हेलो दोस्तों, जैसे कि हम सभी को रेलवे की एग्ज़ाम्स के बारे में पता है जो लगभग 4 वर्ष में एक बार आती है, यानी कि हर चुनावी वर्ष में एक बार। लगभग सभी स्टूडेंट का ये सपना होता है कि वो अपनी ड्रीम जॉब यानी कि रेलवे की जॉब करे। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि रेलवे अपनी भर्ती परीक्षाओं में क्या बड़े बदलाव करने वाला है। यानी कि जो एग्ज़ाम 4 साल में एक बार आती थी, अब वो एग्ज़ाम आएगी 1 साल में 4 बार। बिल्कुल सही सुना, 1 साल में 4 बार। यदि इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो रेलवे में होने वाली भर्ती को बहुत अच्छे से समझ पाओगे और अपने ड्रीम जॉब यानी कि रेलवे के जॉब के सपने को पूरा कर पाओगे। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं अपनी बात का रेफरेंस कहां से ले रहा हूं। द लल्लन टॉप के सौरभ द्विवेदी ने हमारे देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इंटरव्यू लिया, जिसमें अश्विनी वैष्णव ने ये सभी बड़े खुलासे किए हैं और इन्हीं का रेफरेंस लेकर के मैं सारी बातें आपसे साझा करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि रेलवे में भर्तियां किस तरीके से होती हैं। रेलवे 4 बड़े ग्रुप्स में बटा हुआ है जहां पर रेलवे की भर्तियां होती है। पहला ग्रुप ट्रेन चलाने वाले यानी कि रेलवे लोको पायलट। दूसरा ग्रुप है ट्रेन को सुधारने वाले, ट्रैक को सुधारने वाले यानी सभी प्रकार के टेक्निकल काम करने वाले यानी टेक्नीशियन। ग्रुप 3 है एनटीपीसी, नॉन टेक्निकल पॉपुलर क्लास, यानी कि टिकट कलेक्टर हो गए। इसके बाद में सभी वो काम करने वाले क्लर्क जो कि टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं आते हैं। और ग्रुप 4 है सभी बड़े अधिकारियों का ग्रुप, जिसे लेवल 1 एग्जाम कहा जाता है। इस प्रकार से रेलवे 4 ग्रुप्स में अलग अलग कैटेगरी में अपनी भर्ती परीक्षाएं लेता है। अब हम बात करते हैं कि रेलवे ने ये निर्णय क्यों लिया कि वो पूरे साल भर में 4 बार एग्जाम लेगा। इसका मूल कारण है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिनकी संख्या बहुत ही सीमित है, क्योंकि 4 साल में एक बार परीक्षा लेने पर सभी को एक साथ ट्रेनिंग देनी होती थी, जो कि बहुत ही मुश्किल, लगभग नामुमकिन हो जाता था। क्योंकि ट्रेनिंग एक के बाद एक ग्रुप में होती है, इसी वजह से बहुत सारे कर्मचारियों को रेलवे को सिर्फ बिना काम के ही तनख्वाह देनी होती थी, क्योंकि वे रेलवे को ज्वाइन कर चुके होते थे। क्योंकि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग एक बैच के बाद दूसरे बैच के बाद तीसरे बैच को देनी होती थी, इसीलिए यह प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाती थी। अब हम समझते हैं कि रेलवे ट्रेनिंग पर इतना ज़्यादा ध्यान क्यों दे रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि रेलवे दिन पर दिन अपने टेक्नोलॉजी को साउंड करता जा रहा है यानी बेहतर करता जा रहा है। इसी क्रम में रेलवे बहुत सारे इंजनों को अपग्रेड कर रहा है और बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए इंजन रेलवे में शामिल होते जा रहे हैं। ये इंजन उन इंजनों से बिल्कुल अलग हैं जो पुराने इंजन थे, जिन्हें ठोक पीट कर हम ठीक कर सकते थे। लेकिन अब क्योंकि सॉफ्टवेयर इन इंजनों में जुड़ चुका है, इसीलिए ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि रेलवे क्यों सिस्टमेटिक ट्रेनिंग देने पर जोर दे रहा है, और सिस्टमेटिक ट्रेनिंग तब हो पाएगी जब सिस्टमेटिक तरीके से भर्ती होगी, ताकि बैचेस को रुकना ना पड़े और मैन पावर को इफिशिएंटली इस्तेमाल किया जा सके। अब हम लौटते हैं अपने पुराने पॉइंट पर, यानी कि कौन से डिपार्टमेंट की एग्जाम कब होने वाली है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, रेलवे 4 बड़े ग्रुप में बटा हुआ है और ये 4 बड़े ग्रुप को अलग अलग ट्रेनिंग दी जाती है, इसीलिए इनकी एग्जाम अलग अलग समय पे होगी। सबसे पहला बड़ा ग्रुप है रेलवे लोको पायलट। असिस्टेंट लोको पायलट के तौर पर भर्ती होती है। ये हर साल जनवरी के महीने में होगी भर्ती, इसीलिए याद रखना है, यदि आप लोको पायलट की तैयारी करना चाहते हैं तो हर साल जनवरी के महीने को एक रेफरेंस मंथ लेकर के चलिए। दूसरा ग्रुप है टेक्नीशियन का ग्रुप, यानी कि जितने भी टेक्निकल जॉब होते हैं वे ग्रुप की जो एग्जाम होगी वे हर वर्ष के अप्रैल मंथ में होगी। तो इस अप्रैल मंथ को आप अपना रेफरेंस ले लें जो भी टेक्निकल जॉब करना चाहते हैं। तीसरा जो ग्रुप है वो है एनटीपीसी, यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर ग्रुप। इस क्लास में हमें क्लर्क और टिकट कलेक्टर या फिर ऐसे नॉन टेक्निकल जॉब्स के लिए हमें वैकेंसी मिलेगी, जो कि हर वर्ष के जून मंथ में होगी। इस जून मंथ को रेफरेंस लेके चलिएगा। और अंत में आती है लेवल 1 ऑफिसर के पोस्ट, जो कि हर साल अक्टूबर के मंथ में होंगे। इसीलिए याद रखिएगा, यदि आप ऑफिसर क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो अक्टूबर मंथ को अपना रेफरेंस मंथ लेकर के चलिए और पूरे साल भर तैयारी करिए। तो तैयार हो जाओ रेलवे की अपनी ड्रीम जॉब हासिल करने के लिए। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको शानदार लगा होगा, और ऐसे ही डिटेल्ड वीडियो को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि रेलवे की शानदार तैयारी ऑफलाइन क्लास में करनी है तो एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट के ऑफलाइन सेंटर पे एक बार जरूर विजिट करना है।